हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आईबीपीएस का पीओ का वैकेंसी लगातार बढ़ रहा है। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि अब कट ऑफ से कितना नंबर ऊपर चाहिए, क्योंकि लगातार जो बोला जाता है था जो मतलब प्रीवियस ईयर में, क्योंकि इतना नंबर ऑफ ज़्यादा वैकेंसी तो रहता नहीं था किसी ईयर में। आप लोग जब से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इतना ज़्यादा वैकेंसी नहीं देखने के लिए मिला होगा, लेकिन अब कट ऑफ से कितना नंबर ऊपर चाहिए तो मेरा फाइनल सिलेक्शन में मेरिट लिस्ट अब बन सकता है। तो सबसे पहले तो इसको, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इसको बताना, लेकिन तब पर भी हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोगों का सभी कन्फ्यूजन क्लियर कर सकें। सबसे फर्स्ट बात, इस पर वैकेंसी हम क्लियर करते हैं कि देखिए वैकेंसी जो है मेरे अनुसार ये 10,000 प्लस है। मेरे अनुसार आप लोग क्या सोच रहे हैं वैकेंसी के लिए वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार 10,000 प्लस वैकेंसी है। हम इसमें बता देते हैं कैनरा बैंक को हम रिड्यूस नहीं किए हुए हैं, तब इतना वैकेंसी है। आप लोग भी इसको लेकर के चल सकते हैं। अब चलिए बिना समय गवाए जल्दी से इस पर आते हैं कि अब आपको कट ऑफ से कितना नंबर ऊपर चाहिए। देखिए इसमें फाइनल सिलेक्शन में आपका दो तीन चीज़ होता है जो काम करता है। और सबसे फर्स्ट बात इसमें हम एक बात बताना चाहते हैं, तब ये इसको स्टार्ट करते हैं कि ये जितना भी चीज़ हम बता रहे हैं ना, ये हम खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जब मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है इंटरव्यू का, वो हम आपको शेयर कर रहे हैं, सिर्फ उसी। और बाकी हम किसी के बारे में कुछ अगर आप लोग के साथ मतलब ऐसा नहीं लगता है तो आप उसको मानिएगा तो मान लीजिएगा, अगर नहीं मानिएगा तब पर भी ठीक है। सिर्फ हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि जो ये चीज़ होना ही चाहिए था, जो हमको लगता है वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, और उसके बाद आपका एज क्या चीज़ है, और उसका बाद आप किस कैटेगरी से आते हैं। तो बाकी और जो हम सब चीज़ बता रहे हैं तो वो जनरल कैटेगरी के अनुसार है। अगर जनरल कैटेगरी का सब कुछ समझ जाइएगा तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो उससे तो उसका चीज़ सब कुछ कम ही रहता है। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी पे आते हैं। 1 अप्रैल को आपका रिजल्ट आने वाला है, और उस दिन भगवान जी का दिन भी है, सैटरडे है, और उसी दिन भगवान जी का पूजा भी होता है। सैटरडे को खास करके हनुमान जी के लिए जाना जाता है। और हम भी आपके साथ बराबर लगे हुए हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि सपोर्ट नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन बिना चैनल को सब्सक्राइब किए, बिना वीडियो को लाइक किए हुए चले जाते हैं। सब कुछ भगवान देख रहा है, ऐसा नहीं है कि कौन बंदा कितना मेहनत कर रहा है, उसको आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ भगवान जी देख रहे हैं। अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो भगवान जी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये होता ही है। अगर आप सपोर्टिव नहीं है तो आपको भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे भी आप कितना भी मेहनत किए हुए हैं और कितना भी वैकेंसी बढ़ जाए। तो अगर आप भी किसी को सपोर्ट करते हैं तो निश्चित ही आप जैसा रहिएगा वैसा ही आपके साथ भी होगा। ये बात अगर आप मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अदरवाइज अभी भी अगर आपको मन में कुछ डाउट लगता है कि नहीं मेरे वीडियो से आपको फ़ायदा नहीं मिलता है, हम कुछ अपडेट नहीं करते हैं, तो अवश्य बात है आप छोड़ करके जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट बात, आपका जो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। तो इंटरव्यू को हम किस नज़रिए से देखते हैं, मतलब फाइनल सिलेक्शन के लिए। देखिए अगर आपका इंटरव्यू होता है तो आप लोग जैसे बोलते हैं ना कभी कभी कि मेरा एवरेज इंटरव्यू गया और हम इतना क्वेश्चन का जवाब दे पाए, तो हम बताते हैं कि आपका इंटरव्यू अपने से कैसे जज कर लीजिएगा कि मेरा इंटरव्यू में कितना नंबर आएगा। आपके इंटरव्यू के दौरान 2 से 3 चीज़ जो होता है ना, वो अगर नहीं हुआ है तब आपका इंटरव्यू में मार्क्स देखिएगा। जितना हम बताते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपका तो कॉन्फिडेंस चेक होता है, ये तो बात सही है। लेकिन दूसरा बात कि अगर आपके से वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके दौरान ना, आप जैसे किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनके दौरान ना वो किसी चीज़ को मतलब आपके उसको बीच में रोक करके आपको वो करेक्ट नहीं कर दे। मतलब आप जो चीज़ बोल रहे हैं अगर उसी के बीच आपका वो करेक्शन कर देते हैं, तब इसका एक नेगेटिव इसमें ले लिया जाता है कि आपको वो चीज़ पता नहीं था, तब पर भी आप उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। दूसरा चीज़, अगर आपको वो किसी चीज़ का करेक्शन कर रहे हैं और बीच में ही ना फिर आप उसमें कुछ करेक्शन कर दिए हैं, मतलब सर ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो वो तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले लिया जाता है, क्योंकि आपको उसमें एक चीज़ उसमें बोल दिया जाता है कि आपका लिसनिंग पावर ना कुछ नहीं है। मतलब आप किसी को सुनना नहीं चाहते हैं। मतलब आपके सामने कौन बैठा है आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपका लिसनिंग पावर नहीं है, ये तो और नेगेटिव ले लिया जाता है। देखिए और आपका आई कांटेक्ट कैसा है, एक बात ये भी ध्यान दिया जाता है। और आपका जो आप जिस समय बैठे हैं तो आपका फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए हैं कि या हाथ सीधा सीधा, दोनों हाथ अलग अलग करके बैठे हुए हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। जो वहाँ के ऑब्जर्वर रहते हैं ना, एक जो बैठे रहते हैं जो कुछ बोलते नहीं हैं और आपको सिर्फ देखते रहते हैं, तो वो ऑब्जर्वर रहते हैं। वो तो पता रहता होगा आप लोग को, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते रहते हैं कि आप क्या सब चीज़ कर रहे हैं। अगर ये सब चीज़ आपके इंटरव्यू के दौरान नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और सब कुछ ठीक था, आपने, ये मैटर नहीं करता है कि कितना क्वेश्चन का आंसर सही मतलब कितना क्वेश्चन का आंसर दिए हुए हैं। लगभग आपसे जितना क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं आपसे कि आप पूरा क्वेश्चन का सही मतलब जवाब दे पाए। लेकिन अगर आप 50 से 60% का क्वेश्चन का आंसर दिए
हुए हैं और आपका जो हार्ट बीट अंदर वाला होता है ना, वो धक धक झक झक ज़्यादा नहीं कर रहा होगा, तब मतलब आप इंटरव्यू के दौरान एकदम नॉर्मल थे और आप आसानी से जो कुछ पूछा जा रहा था, आप 50 से 60% का भी आंसर सही सही दिए होंगे। और बाकी में आपको अगर आता था तो आप बताए, नहीं आता तो आप सॉरी बोल दिए। आपका इंटरव्यू ना बहुत अच्छा गया है, इसी को इंटरव्यू अच्छा जाना कहते हैं। और इंटरव्यू में ना आपका एवरेज से अच्छा खासा मार्क्स आएगा, मतलब 80 से 85% मार्क्स आएगा, अगर इस तरह का इंटरव्यू गया हुआ था। बाकी अगर आपका इंटरव्यू में किसी के दौरान मतलब कुछ क्वेश्चन में अटक गए थे, तो अटक गए थे ना, तो इसको एक नेगेटिव चीज़ ले लिया जाता है। बाकी अभी रिजल्ट का कुछ ही दिन बाकी है, इसलिए हम ये सब चीज़ आपको बता दिए। वैसे हम बताते कुछ भी चीज़ नेगेटिव नहीं बताते हैं, लेकिन तब पर भी हम बता दिए क्योंकि आप लोग का भी रिजल्ट से आप लोग का उम्मीद होगा, बहुत ज़्यादा उम्मीद होगा। तब पर भी हम बता दिए कि अगर आप इंटरव्यू के दौरान कुछ भी चीज़ में अटक गए होंगे, तो ये एक नेगेटिव चीज़ ले लिया जाता है। तो अब ऐसा नहीं कि तब पर भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, ये कभी मत सोचिएगा फाइनल सिलेक्शन उसमें नहीं होता है। अगर आपका तब पर भी रिटर्न में मार्क्स बहुत अच्छा खासा रहता है, जिसमें इंटरव्यू का एकदम मिनिमम मार्क्स ही चाहिए, तब फाइनल सिलेक्शन का ही नहीं होगा आपका, फाइनल सिलेक्शन तब पर भी होता है। लेकिन हम ये चीज़ बताए इंटरव्यू के लिए बताए कि अगर ये सब चीज़ आपके साथ नहीं होता है तो इंटरव्यू में आपका अच्छा खासा मार्क्स आता है। अब आप लोग बताइएगा कि मेरा कैसा इंटरव्यू गया, हम आपको अपने से जजमेंट करने के लिए बता दिए। अब चलिए फाइनल बात पर आते हैं कि हमको कट ऑफ से कितना नंबर ऊपर चाहिए। देखिए, हम जितना इंटरव्यू के लिए चीज़ बताए, ये हम अपना एक्सपीरियंस से बताए। अगर ये सब चीज़ आपके साथ रहता है तो प्रीवियस ईयर में ऐसा सब बहुत के साथ देखा गया है कि अगर इतना चीज़ हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, फिर ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसका उतना गया, इसका उतना गया। देखिए, मतलब 6 से 7 नंबर भी अगर ऊपर रहता था प्रीवियस में और ये सभी चीज़ ठीक रहता था तो उसका सिलेक्शन हो जाता था। 10 नंबर नहीं, सिर्फ 6 से 7 नंबर प्रीवियस का बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे का हुआ है। 6 से 7 नंबर और इंटरव्यू में ना 80 से 85 नंबर आया है, सिर्फ इसी तरह का। और जिसका थोड़ा सा इधर से उधर हो गया तो उसका फिर 50 से 55 नंबर दे करके और आपको जाने के लिए बोल दिया जाता था। तो इसीलिए मतलब आपका इस बार वैकेंसी भी अच्छा खासा है। तो अगर आपका 4 नंबर भी मतलब 4.4 या 3 से 4 नंबर या 4 से 5 नंबर इस तरह भी ज़्यादा है और आपका इंटरव्यू इस तरह का गया हुआ है जिस तरीके से हम बताए, तो आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। जनरल कैटेगरी से बता रहे हैं, जनरल कैटेगरी से आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। बाकी सब कुछ आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है और आपका एज पे डिपेंड करता है। एज आपका जितना ज़्यादा रहेगा उतना सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। इस बात को भी आप मान करके चलिए। चलिए हम अपने अनुसार सभी चीज़ सभी चीज़ समझाने का कोशिश की है। तब पर भी अगर आपको कुछ दिक्कत लगता है, अगर आपको मतलब कुछ चीज़ समझने में दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर जेन्युइन क्वेश्चन रहता है, अगर कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना कि 10 नंबर मेरा ज़्यादा है और मेरा इंटरव्यू भी ठीक ठाक गया हुआ है, 12 नंबर ज़्यादा है, तब आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? अगर इंटरव्यू भी ठीक ठाक गया हुआ है और 12-13 नंबर ज़्यादा है तो फाइनल सिलेक्शन बहुत आसानी से होगा, क्यों नहीं होगा? आप किसी भी कैटेगरी से हैं तब पर भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इस तरह का कमेंट नहीं कीजिए। अगर आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो जेन्युइन होगा तो हम आप रिप्लाई कर देंगे। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।